विंड इज द फास्ट मूविंग आयर, फास्ट मूविंग आयर। ये फास्ट मूविंग आयर क्या है, ये कैसे क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है बाय अनइवन हीटिंग, uneven heating on the surface of earth, uneven heating on surface of earth। ये मैं समझाऊंगा कि अनइवन हीटिंग का मतलब है क्या। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो है ये अर्थ है, अर्थ, और यहां पे ये मान लो ये समंदर है, ये सी है, ये समंदर है, ये है अर्थ, ये है समंदर सी। तो सनलाइट जो है, सनलाइट जो है ये दिन में जो है पड़ती है अर्थ सरफेस पे। तो अगर हम अर्थ का देखेंगे, ये जो अर्थ लैंड है और ये समंदर की सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट है, तो लैंड और वाटर दोनों अलग अलग तरीके से हीट होते हैं बाय द सनलाइट। ये जो लैंड है, लैंड में ये जो लैंड पार्टिकल्स हैं या सॉइल पार्टिकल्स जो है ये जल्दी गर्म हो जाते हैं। जब ये गर्म जल्दी हो जाते हैं, दे गेट वार्म अर्लियर देन वाटर, क्योंकि वाटर की हीटिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये वाटर जो है ये इसको टाइम लगता है हीट होने में, या इसको टाइम लगता है टेम्परेचर गेन करने में। तो जब ये लैंड जो है, अगर ये लैंड पे, लैंड की सरफेस जो है उसके ऊपर आयर है, आयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे वाटर जो है, ये वाटर की सरफेस के ऊपर भी आयर है, एटमॉस्फेयर है, दैट मीन्स कवरिंग ऑफ आयर है। जब ये लैंड जो है, लैंड पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स ने हीट गेन की है, तो ये जमीन की सरफेस जो है ये गर्म हो गई है। जब ये गर्म हो गई है तो जो आयर को जब गर्मी लगती है, ये क्या होता है, ये आयर भी गर्मी हासिल करता है और ये लाइट होता है, ये बहुत हल्का होता है। आयर भी जब गेन करता है हीट, तो ये आयर जो है ये हल्का हो जाता है और ये ऊपर की जानिब से जो है ऊपर चला जाता है बाय गेनिंग हीट। ये जो आयर होता है ये लाइट हो जाता है, इसका ये हल्का रहता होता है हीट की वजह से, और ये ऊपर चला जाता है। दैट मीन्स जमीन पे जो अब आयर था, ये मान लो ये आयर भी ऊपर गया, ये आयर भी ऊपर गया, ये आयर भी ऊपर गया, तो यहाँ पे अब आयर नहीं रहा। लेकिन इसके साइड में अगर हम कोस्टल एरिया की बात करेंगे, इसके साइड में समंदर है, अभी आयर यहाँ पे, दैट मीन्स आयर कंसंट्रेशन ऑन द सी एरिया इज मोर देन द आयर कंसंट्रेशन ऑन द लैंड एरिया। तो यहाँ पे आयर जो है ये मूव होगा फ्रॉम सी टू द लैंड और सी टू द कोस्ट। तो दिन में ये कंडीशन होती है, तो ये ब्रीज होता है लाइक दिस। दैट मीन्स ड्यूरिंग डे कंडीशन आयर मूव्स फ्रॉम सी टू द लैंड। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ लैंड द आयर becomes lighter and it evacuates from the surface, and the space which is left by that air is taken by the air from the over the sea। वो आयर जो समंदर के ऊपर, वाटर के ऊपर आयर था, तो उसने इस आयर की जगह ले ली है। तो ये मूवमेंट ऑफ आयर हो गया है ड्यूरिंग द डे कंडीशन। अगर हम रात में देखेंगे, अब रात में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। अब लाइट नहीं है, अब सनलाइट नहीं है, तो ये जो लैंड है और सी है, ये लैंड जो है ये गर्म है और अब धीरे धीरे पानी भी गर्म होता है। तो अगर हम शाम के वक्त देखेंगे, लैंड जो है या ये जो लैंड एरिया है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये कूल जल्दी हो जाते हैं, ये जल्दी कूल हो जाते हैं, और वाटर जो है ये लेट कूल होता है। ये सॉइल पार्टिकल से ज्यादा टाइम लेता है कूल होने में। तो इसका मतलब है ये कूल हो गया ज्यादा, तो आयर यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है, दैट मीन्स आयर डेंसिटी नॉर्मल है। तो यहाँ पे वाटर सरफेस के ऊपर क्या है, वाटर जो है अभी भी गर्म है, दैट मीन्स यहाँ पे आयर जो है वो ऊपर चला जाता है नाइट में भी, क्योंकि वाटर ऑलरेडी गर्म है। तो ये गर्मी आयर भी लेता है, और ये जो ये आयर है ऑन द सरफेस ऑफ सी, ये ऊपर चला जाता है, यहाँ आयर नहीं प्रेजेंट रहता है, और ये जो
लैंड वाला एयर है ये इसकी जगह लेता है यहाँ पे। दैट मीन्स ड्यूरिंग द नाइट द द एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी। तो इसको हम बोलते हैं ये मूवमेंट्स ऑफ एयर और विंड्स ऑन द कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग नाइट एंड डे। तो ये हर किसी जगह जो है इसी को हम बोलते हैं अनइवन हीटिंग। किसी जगह जब हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, और एयर प्रेशर जब जहाँ कम होता है तो बाकी सराउंडिंग का एयर जहाँ वो रश होता है टुवर्ड्स दैट एरिया वेयर द एयर प्रेशर इज लेस, एंड दिस क्रिएट्स द winds. Therefore the movement of air takes place on the surface of earth. Thank you.